नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं दरभंगा और वहीं से ये यात्रा शुरुआत होगी कि कन्हैया कुमार को आगे करके कांग्रेस जो है आरजेडी पे दबाव बना सकती है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक है तो कन्हैया कुमार गायब, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच थोड़ा सा भी अनबन दिख रहा है तो कन्हैया कुमार को आगे कर देना। कन्हैया तेजस्वी को मात दे सकता है। जो छात्र हैं वो 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए के कर्ज में होंगे। या कन्हैया कुमार को आगे करके कांग्रेस उनको कठपुतली बना रही है। नहीं, राहुल गांधी अगर किसी पे विश्वास करते हैं बिहार के राजनीति में किसी एक लीडर पे तो वो कन्हैया कुमार है। तेजस्वी यादव ने साफ इशारा कर दिया है, साफ तौर पे कांग्रेस को कह दिया है कि भाई कन्हैया कुमार हमको नहीं चाहिए, तभी हम आपके साथ कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। कहा जाता है नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कब क्या गुल खिलाएंगे, कब किसके साथ चले जाएंगे, कोई नहीं कह सकता है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। लेकिन बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी उसी रास्ते पे चल दिए हैं। कृष्णा अल्लावरू की चुप्पी हर कोई नहीं समझ सकता। कृष्णा अल्लावरू आगे क्या करने जा रहे हैं यह भी हर कोई नहीं समझ सकता है। अल्लावरू ने बिहार में कुछ ऐसा कर दिया है जिसको जानकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। कृष्णा अल्लावरू ने ऐसा क्या कर दिया है, तो चर्चा थी कि नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के बाद कन्हैया कुमार खुद पलायन हो गए। कन्हैया कुमार कहां गए, बिहार की राजनीति से ऐसे गायब हो गए जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में फिर से एक्टिव हुए हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बातें हैं, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार को यूं फिर से आना क्या दर्शाता है, क्या संकेत दे रहा है? कन्हैया कुमार का क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? देखिए, कन्हैया कुमार का अचानक क्यों गायब हो जाना, बिहार के राजनीति से चले जाना और पलायन रोको नौकरी दो जो यात्रा चली थी, उस यात्रा के बाद से जब कन्हैया गायब हुए तो तमाम तरह की चीज़ें चली, तमाम तरह के बयानबाजी शुरू हो गए, इस पर चर्चाएं होने लगी, न्यूज़ चैनल पे सब कुछ हुआ। उसके बाद इंडिया गठबंधन का बहुत सारा बैठक हुआ, कयासों का दौर लगा। उस दौर में ये बातें चली कि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार नहीं पसंद है, इसीलिए मीटिंग में ये तय हो गया है। दिल्ली में भी जो बैठक होगी, याद कीजिएगा, कन्हैया उसमें नहीं थे, उसमें अखिलेश सिंह भी नहीं थे, मदन मोहन झा मौजूद थे, तमाम चीज़ें चली। बिहार में भी 2-2, 3-3 बार बैठकें हो गई, हमको लगता है 3-4 बार बैठकें हो गई इंडिया गठबंधन का। कन्हैया कुमार उसमें नहीं दिखे तो बात ये चलने लगी। देखिए, जब कुछ नहीं होता है तो उसके कयास लगाए जाते हैं। तमाम पॉलिटिकल जो सेफोलॉजिस्ट हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो लोग बैठ करके ये चर्चा करते हैं कि कन्हैया नहीं थे। इट्स मीन्स कि तेजस्वी यादव ने साफ इशारा कर दिया है, साफ तौर पे कांग्रेस को कह दिया है कि भाई कन्हैया कुमार हमको नहीं चाहिए, तभी हम आपके साथ कंफर्टेबल जोन में रहेंगे और तभी हम लोग सीट शेयरिंग की बात करेंगे। इस तरह की चर्चाएं चलने लगी थी। लेकिन अचानक से कन्हैया फिर बिहार में आ गए हैं, बिहार के राजनीति में आ गए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या इशारा करता है कि कन्हैया कुमार जब बिहार आ गए। इशारा बहुत क्लियर है। इशारा यही करता है कि कन्हैया कुमार बिहार में आकर के उन्होंने ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी अगर किसी पे विश्वास करते हैं बिहार के राजनीति में किसी एक लीडर पे तो वो कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार को लेकर के जो कयासें लगाई जा रही थी वो सब कुछ क्लियर हो गया। ये एकदम 100% जो है ये यूँ कहते हैं ना कि प्रूफ हो गया कि राहुल गांधी ने ये तय कर दिया कि बिहार में जब कांग्रेस की नाव चलेगी तो उस नाव के खवैया हमारे कन्हैया कुमार होंगे, कृष्णा अल्लावरू होंगे। या कन्हैया कुमार को आगे करके कांग्रेस उनको कठपुतली बना रही है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता, आप देखिए कि कन्हैया कुमार का स्टार, ऐसा कुछ इसलिए लग रहा है क्योंकि जब कांग्रेस और आरजेडी यानी मतलब कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक है तो कन्हैया कुमार गायब, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच थोड़ा सा भी अनबन दिख रहा है तो कन्हैया कुमार को आगे कर देना, मतलब कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को कठपुतली बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण सवाल आपका है और ये सवाल होना चाहिए। राजनीति में इस सवाल के बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन उसके बाद का जो आपका लाइन है कि कन्हैया कुमार कठपुतली बन करके, नहीं, कन्हैया कुमार अपने पार्टी के प्रति ईमानदार हैं, अपने पार्टी के प्रति संकल्पित हैं और कन्हैया कुमार के यंग एनर्जेटिक लीडर हैं। तो कांग्रेस दाव किस पर खेलेगी, कांग्रेस आगे किसको करेगी? कन्हैया
कन्हैया कुमार को ही करेगी। बिहार में यूथ का चेहरा कन्हैया कुमार है कांग्रेस का, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कृष्णा अल्लावरू यहाँ के प्रभारी हैं, लेकिन वो यहाँ के बसिंदे नहीं है, बिहार वासी नहीं है। कृष्णा के अल्लावरू स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार की मिट्टी है ये, और इसी मिट्टी का एक लाल एक बच्चा अगर कांग्रेस के लिए तन मन धन से लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो कांग्रेस उसको ही प्रेजेंट करेगी ना, उसके ही प्रेजेंस पे आगे चलेगी। ये आप कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार को आगे करके कांग्रेस जो है आरजेडी पे दबाव बना सकती है, आरजेडी को ये दिखा सकती है कि भैया हम आपसे कमजोर नहीं है। अब देखिए कन्हैया की बिहार में वापसी हुई है फिर से दोबारा, और इस वापसी की खूब चर्चा है। वापसी इसलिए हुई है कि कन्हैया कुमार बिहार आए हैं, 1 बजे के करीब सदाकत आश्रम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया के साथियों को संबोधित किया, बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी उन्होंने खड़ा कर दिए हैं आरजेडी के लिए, जनसुराज के लिए। देखिए पद यात्रा की चर्चा बहुत दिनों तक हुई कि जनसुराज की पद यात्रा चली, तेजस्वी यादव की यात्रा की चर्चा हुई, फिर कन्हैया की यात्रा हुई। यात्रा को लेकर के जब धीरे धीरे यात्रा चली तो यात्रा का जो कवरेज था वो बहुत अच्छा था, मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा था। यात्रा का अंतिम दिन याद कीजिए, जिस दिन ये चर्चा चलने लगी कि जनसुराज के उस महारैली को, महाजुटान को आज कांग्रेस के नेताओं ने फ्लॉप कर दिया है, और ऐसा दिखने को भी मिला, क्योंकि जो प्रेजेंस था, जो उबाल था, जो ऊर्जा के साथ कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, सारे लोग जो बिहार पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे, जो मार्च हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था, कन्हैया को थाने लाया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये जो कवरेज हुआ था मीडिया का, उसके आगे सही में बौना पड़ गया था प्रशांत किशोर का वो कवरेज। लेकिन आज जब कन्हैया कुमार बिहार आए हैं और बिहार आकर के उन्होंने एक फिर से यात्रा की शुरुआत कर दी है, और ये यात्रा लंबे समय तक चलेगी, पूरे के पूरे यात्रा चलेंगी, और 60 जगहों से ज़्यादा जगह पर जो यात्रा होने वाली है, जो बातें होने वाली है, वहाँ लोग जाएंगे। अब ये है क्या कुछ है, तो ये जो यात्रा है जिसकी चर्चा चल रही है, बेसिकली एक शनवाद यात्रा है। यहाँ इस यात्रा में इसका नाम रखा गया है शिक्षा न्याय शनवाद यात्रा। इस यात्रा के तहत, इस शनवाद कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, कांग्रेस के वैसे लीडर जो पॉलिटिकल स्टारडम रखते हैं, वो बिहार के जिले जिले जाएंगे, बिहार के बस्तियों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहाँ हर एक कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे, और खासकर स्टूडेंट विंग के लोगों से मिलेंगे, युवा नौजवान लोगों से मिलेंगे। और इस यात्रा के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं दरभंगा, और वहीं से ये यात्रा शुरुआत होगी और यात्रा लंबे समय तक चलेगी। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चौथी बार आ रहे हैं बिहार, बिल्कुल, और बिहार आ रहे हैं। पिछले बार भी बेगूसराय पहुंचे थे, किसके लिए पहुंचे थे? कन्हैया कुमार की यात्रा में बेगूसराय, और अब की बार भी बिहार आ रहे हैं। तो बिहार आने का मकसद, और बिहार में राहुल गांधी के आने के साथ साथ कन्हैया कुमार का बिहार में एंट्री हो जाना, ये साफ दिखाता है कि कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, बातचीत और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, ताकि कन्हैया कुमार ही प्रेजेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने नहीं कहा, कन्हैया कुमार खुद आकर के ये बताएं, और ये यात्रा शुरू होने जा रहा है। इस यात्रा में जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो ये चर्चा हो रही है, जैसा कन्हैया ने भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा हम दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। तो जैसा कि कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि इस यात्रा में राहुल गांधी स्टूडेंट से मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, कुछ हॉस्टल्स में विजिट करेंगे, वहां बच्चों की समस्याओं को सुनेंगे। इस यात्रा को लेकर के कन्हैया ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है सरकार पे, मौजूदा सरकार पर उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जो छात्र हैं वो 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए के कर्ज में है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो कर्ज दिया गया, 2000 से ज़्यादा करोड़ का कर्ज है उन लोगों पर, छात्रों ने जो लोन लिया है पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे स्थिति में जब ये आदेश ही है कि केजी से लेकर के पीजी तक की डिग्री फ्री में होना चाहिए, तो विभिन्न कॉलेज, विभिन्न यूनिवर्सिटीज अलग अलग फीस क्यों ले रही है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है, बिहार में लोगों के बीच में जाना चाह रही है। और ये शिक्षा न्याय संवाद यात्रा बेसिकली इसमें एजुकेशन
की जो पॉलिसी है और जो 3 साल की डिग्री है 3 साल में बच्चों को मिले, इसको लेकर के जो कावियात चलने जा रही है कांग्रेस बिहार में, बहुत बड़ा पॉलिटिकल बदलाव आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा गर्माहट देखने को मिलेगी तमाम पार्टियों के बीच में कि इन चीजों का जवाब कैसे दिया जाए। क्योंकि आप देखिए कि कन्हैया कुमार जब इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं दरभंगा से, तो राहुल गांधी तो आएंगे, यात्रा करके चले जाएंगे, उसके बाद फिर कन्हैया का उसी तरीके से यात्रा शुरू होगा जैसे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू हुआ था। अब ये चैलेंज क्या है इसमें, तो चैलेंज सबसे बड़ी ये है कि तेजस्वी यादव अभी एक्टिव मोड में है, काम कर रहे हैं, और जो एनडीए गठबंधन उधर अपना काम कर रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो कयासें लगाई जा रही हैं कि सीट शेयरिंग अब फाइनल हो जाएगा, इतनी सीटें इसको मिलेगी, इतनी सीटें उसको मिलेगी, और तेजस्वी ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष है तो मुख्यमंत्री वहीं होंगे। तो ये जब यात्रा शुरू होगी तो इस यात्रा के प्रेजेंस के बाद, इसके कवरेज के बाद, ये बेसिकली ये दबाव खुद ब खुद बनने लगेगा आरजेडी के ऊपर में, तमाम और विपक्ष के दलों के ऊपर, जैसे जन स्वराज के ऊपर में, जदयू के ऊपर में, भाजपा के ऊपर में, कि कांग्रेस का प्रेजेंस बिहार की राजनीति में बढ़ रहा है और ये प्रेजेंस काफ़ी फायदेमंद होगा। सीट शेयरिंग में भी फायदेमंद होगा, आरजेडी से मनचाहा सीट लेने में कांग्रेस सफल हो जाएगी। और दूसरा, कांग्रेस के जो रिवाइवल की बात हम लोग शुरू से करते आए हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल तभी होगा जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस गांव-गांव घूमेगी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बिहार की यात्रा करेंगे और गांव-गांव में जा करके लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तब जाके कांग्रेस का प्रेजेंस बिहार में फिर से होगा। तो इसी रास्ते पर कन्हैया कुमार भी चल दिए हुए हैं, राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। अब ये जब यात्रा शुरू हो जाती है उसके बाद का जो माजरा होगा, जो खेल होगा बिहार के राजनीति का, वो देखने वाला होगा, दिलचस्प होगा। ये यात्रा को लेकर के सबसे, ये जो संवाद कार्यक्रम है, सबसे अहम बात जो हमको समझ में आई वो ये समझ में आ गई कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी तैयार की गई है। कृष्णा अल्लावरू को आप देखिए, बहुत चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं और उतना ही बात बोलते हैं जितना जवाब दिया जाए, उसके मायने आप अलग अलग निकाल सकते हैं। कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कृष्णा अल्लावरू का डिसीजन मेकिंग का जो तरीका है वो भी बहुत शानदार है, और कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार और साथ साथ पूरे भारतवर्ष के जो विपक्ष है उसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ये तीनों लोग इस बार कुछ नया प्लान किए हैं बिहार के लिए, और ये हमें लगता है कि आने वाले समय में बिहार के लिए फायदेमंद भी साबित होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। एक सवाल तो हमेशा से बन रहा है और अभी भी है कि जब बिहार में कांग्रेस के लिए मुख्य चेहरा सिर्फ कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार को आगे कर रही है जैसे कांग्रेस, वैसे हालात में जब कांग्रेस और आरजेडी का जब मीटिंग होता है उसमें कन्हैया कुमार का गायब हो जाना है, दूसरे मीटिंग में भी कन्हैया कुमार का गायब हो जाना है, जहां भी महत्वपूर्ण बातें, जहां गठबंधन महागठबंधन की बातें हों वहां से कन्हैया कुमार को अलग कर देना। तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में अगर फिर से कांग्रेस कन्हैया कुमार को अलग करती है तो कांग्रेस को घाटा होगा? देखिए, कन्हैया कुमार को कांग्रेस अलग नहीं करती है। राजनीति के दाव पेच में जो शतरंज के मोहरे चले जाते हैं, उसमें जो मोहरे चले जा रहे हैं उसमें कांग्रेस को बखूबी ये पता है कि हमें कब क्या करना चाहिए। बैठक में कन्हैया मौजूद नहीं रहते हैं, एकदम बिल्कुल यही कारण है बैठक में मौजूद नहीं रहने का कि तेजस्वी को कन्हैया पसंद नहीं है, इसीलिए बैठक में मौजूद नहीं रहते हैं। लेकिन बैठक में मौजूद नहीं रहते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिहार के राजनीति में कन्हैया मौजूद नहीं रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यक्रम नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी के स्टारडम वाले प्रचारक नहीं बन करके आएंगे, या कन्हैया कुमार को आगे करके तेजस्वी यादव को आंख दिखाने के लिए कन्हैया कुमार को आगे किया जाए। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए, कन्हैया का जो प्रेजेंस है और कन्हैया का जो एक्टिव मोड आपने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में देखने को मिला, सबको मिला। पलायन रोको यात्रा के बाद पहली बार मीडिया के सामने कन्हैया कुमार, तो वो जो प्रेजेंस देखने को मिला उससे ये कयासों का जो दौर चला और ये बात एकदम इम्प्लीमेंट होने लगा, सही साबित होने लगा बिहार के राजनीति में कि कन्हैया कमजोर नहीं है। कन्हैया के पीछे वो सपोर्ट तो नहीं है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के पीछे है, लेकिन कन्हैया तेजस्वी को मात दे सकता है। कांग्रेस को ये पूरा एहसास है, इसीलिए कांग्रेस को जब जब जरूरत हो रही है तब तब कन्हैया कुमार को बिहार ला रही है, और इसका अल्टीमेटली फायदा होगा कांग्रेस को, इसका नुकसान होने नहीं जा रहा है। तेजस्वी को इसका नुकसान हो सकता है अगर दोनों एक मंच पर नहीं आते हैं, एक मंच पर बैठक में नहीं मौजूद होते हैं और दोनों एक साथ मिल करके किसी सभा को संबोधित नहीं करते हैं,
तो तेजस्वी यादव को इसका घाटा होगा, क्योंकि कन्हैया का प्रेजेंस कांग्रेस में, बिहार के राजनीति में, बिहार के लोगों के बीच आरजेडी में तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं कद घटाते जाएगा। एकदम श्योर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे देखा कि आपने कांग्रेस ने कैसे कन्हैया कुमार को आगे करके तेजस्वी यादव को आंख दिखाने में लगी है। अगर कांग्रेस और राजद में कुछ अनबन है तो कन्हैया कुमार को आगे करके कि हाँ, हमारे पास भी युवा नेता है जो भीड़ को इकट्ठा कर सकता है, भीड़ों में एक ऊर्जा दे सकता है। आगे कन्हैया कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, कांग्रेस और महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं है, क्या कुछ है, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।